मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पहले कार्यकाल में ही सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और पुनरुत्थान के अनगिनत प्रयास किए हैं। उन्होंने अपने भाषणों में कहा है कि मंदिर तीर्थ हमारी आस्था के केंद्र हैं और उनकी शोभा बढ़ाने का काम सरकार की प्राथमिकता है। सच में, बजट 2025 से 26 में जनजातीय आस्था के प्रमुख केंद्रों को नए पर्यटन सर्किट में शामिल करने का ऐलान किया गया, जिससे हिंदू संस्कृति की जीवंत विरासत को बचाए रखना संभव हो सके। भजनलाल शर्मा को उनके भक्त सनातन धर्म का सच्चा अनुयायी और भगवा ध्वज का नया ध्वजवाहक बताते हैं। भव्य भगवती और मंदिरों की धरती राजस्थान में मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयां दी हैं। उन्होंने अगस्त 2024 में घोषणा की कि मथुरा से उज्जैन तक के तीर्थ मार्ग को श्री कृष्ण गमन पथ के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से जुड़े सभी प्रमुख स्थलों को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी प्रशंसा की है कि करोड़ों श्रद्धालुओं को श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों की यात्रा का अवसर मिलेगा। राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश के साथ मिलकर इस पवित्र मार्ग की रूपरेखा तैयार कर रही है। इसी प्रकार पुष्कर सरोवर पर ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर और परिक्रमा मार्ग का कायाकल्प भी जारी है, जिससे इस पावन तीर्थ स्थल की भव्यता और बढ़ेगी। देवनारायण भगवान को विशेष पहचान देने के लिए भी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने फरवरी 2025 में ऐलान किया कि सरकार देवनारायण मंदिर भीलवाड़ा पर 250 करोड़ रुपए का भव्य कॉरिडोर बनाएगी, जो श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसके अतिरिक्त मालासेरी डूंगरी में देवनारायण की जन्मस्थली समेत 4 अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों के विकास हेतु केंद्र से 48 करोड़ 67 लाख 73 हजार स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं से गुर्जर समाज की सांस्कृतिक विरासत को मान्यता मिलेगी और आसपास के तीर्थ मार्गों का स्वरूप निखर जाएगा। गौ माता की सेवा को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भजनलाल सरकार ने गौशालाओं को मिलने वाले अनुदान में 10% की वृद्धि करके वित्तीय सहायता और बढ़ाई है। साथ ही अनुदान अवधि को पहले के 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दिया गया है, ताकि 1 साल में अधिक समय तक गौशालाओं का संचालन सुचारू रहे। इस वर्ष पशुपालन बजट में प्रति गौधन अनुदान राशि भी 15% बढ़ाकर प्रतिदिन 50 रुपये किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गौमाता की महिमा अतुलनीय है और इसी भावना के तहत गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त आरण सीमा बढ़ाई गई, पशु बीमा का दायरा बढ़ाया गया तथा चिकित्सा सुविधाएं भी मजबूत की जा रही हैं। इन कदमों से राज्य में गौ सेवा और किसान कल्याण दोनों को सशक्त प्रोत्साहन मिला है। सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं तीर्थ यात्रा योजनाएं। भजनलाल सरकार ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। केंद्रीय देवस्थान विभाग के तहत कुल 161 करोड़ रुपए मंदिरों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण के लिए बजट में रखे गए हैं। राजस्थान में गौतमेश्वर मंदिर, अरनोद प्रतापगढ़, करणी माता मंदिर उदयपुर, नीमच माता मंदिर उदयपुर जैसे पुरातात्विक और धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसके साथ ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला पुष्कर सरोवर, परिक्रमा मार्ग तथा ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर का विकास भी चल रहा है। बजट 2025 से 26 में त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेनेश्वर धाम, सीता माता अभयारण्य, ऋषभदेव, मातृकुंडिया आदि को जनजातीय तीर्थ पर्यटन सर्किट में शामिल करने की घोषणा की गई है। इस प्रकार सरकार ने विकास भी और विरासत भी की नीति को आत्मसात करते हुए आदिवासी क्षेत्रों में भी सनातन संस्कृति को पुनरुत्थान के लिए आधार तैयार किया है। इन योजनाओं से साबित होता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सनातन धर्म के सच्चे अनुयायी हैं, जिन्होंने भगवा ध्वज की अलख जगह रखने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में राजस्थान में धार्मिक पर्यटन, तीर्थ मार्ग और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिली है। ऐसे प्रतिबद्ध और संकल्पवान नेतृत्व के साथ राजस्थान की धरती सत्य, सौंदर्य और आस्था की गौरव गाथा गूंजती रहेगी।